नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बनाएंगे यूपीएससी की तैयारी को थोड़ा और आसान। आज हम बात करेंगे ऐसे नक्शे की जो आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स, सीडीएस, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस सारे ही एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट जोन की और मैप करेंगे सारे उन लोकेशंस को जो अभी फ़िलहाल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। ठीक है, और ये सारे लोकेशंस का अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम में आने का संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो शुरू करेंगे हम नटान्स। तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जगह है नटान्स। नटान्स वो जगह है जहाँ पे यूएस और इजराइल ये दावा करते आ रहे हैं कि ईरान यहीं पे अपना न्यूक्लियर एनरिचमेंट करता है। ठीक है, तो ये ईरान का न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी है और इसी फैसिलिटी को अभी फ़िलहाल में इजराइल ने टारगेट किया है। और 2010 में भी अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो स्टक्सनेट वायरस का यूज़ करके इस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया था इजराइल ने। और इस बार एयर अटैक करके इस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करा है इजराइल ने। ठीक है, दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप इस मैप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ से मैप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इम्पोर्टेंट जगह है वो है तबरीज़। ठीक है, अब तबरीज़ में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला कि फ़कूरी एयरबेस जो है वो है तबरीज़ में, और ये फ़कूरी एयरबेस वही एयरबेस है जिसको अभी फ़िलहाल में इसराइल ने टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया है। ठीक है, दूसरा सवाल ये बन सकता है कि तबरीज़ जो है वो कौन से सी के किनारे पे बसा हुआ है, तो वो है कैस्पियन सी। या फिर एक सवाल ऐसे आ सकता है कि फ़कूरी एयरबेस जो है वो कौन से सी के किनारे पे है, तो आप बोलेंगे कैस्पियन सी। ठीक है, तीसरा सवाल ये बन सकता है कि अज़रबैजान और टर्की जो है, सॉरी, तबरीज़ जो है वो कौन से कंट्री के बॉर्डर पे, या फिर फ़कूरी एयरबेस जो है वो कौन से कंट्रीज़ के बॉर्डर बॉर्डर पे है, तो आप बोलेंगे अज़रबैजान और टर्की। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट जगह पे हम आ जाते हैं वो है करमनशाह और कुरोमाबाद। ठीक है, ये दो वही जगह है जो बोला जाता है कि आईआरजीसी जो ईरानियन आर्मी है उनका हेडक्वार्टर इन्हीं दो जगह पे लोकेटेड है। और ये वो दो जगह हैं जहाँ पे इसराइल ने प्रिसिशन अटैक करके न्यूक्लियर साइंटिस्ट और ईरान के टॉप जनरल्स को निशाना बनाया और उनको मारा है। ठीक है, तो ये ईरान के बैलिस्टिक कैपेबिलिटीज़ का हब है प्लस आईआरजीसी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये भी अभी न्यूज़ में था। चौथा जगह जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये रहा। ठीक है, तो पहला सवाल ये आ सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किन दो गल्फ को कनेक्ट करता है, तो आप बोलेंगे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ईरान ने रिसेंटली बोला है कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक कर देगा, और उसके चोक करने से दुनिया भर में ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं क्योंकि 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल पासिस थ्रू दिस स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अनगिनत बार मल्टीपल यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो इसको तो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लेना। चौथा जगह जो इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो है ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट वो पोर्ट है जो इंडिया और ईरान ने मिल के बनाया है। ठीक है, और इस पोर्ट का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए ये है कि इंडिया इस पोर्ट के माध्यम से पाकिस्तान को बाईपास करके डायरेक्ट ट्रेड कर पाता है मिडिल ईस्ट में। ठीक है, पहले इंडिया को अगर मिडिल ईस्ट में ट्रेड करना होता था तो उनको पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड करना पड़ता था। अब ग्वादर पोर्ट के थ्रू कर लेता है इंडिया बहुत ही आराम से। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जगह जो आ जाता है वो है आपका बाबल मंडेब। अगेन बाबल मंडेब जो है वो अनगिनत बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेना। तो बाबल मंडेब किसको कनेक्ट करता है, रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को। ठीक है, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है बाबल मंडेब। और ये कौन सा सी है, ये है अरेबियन सी आपका। ठीक है, ये आपका ओमान हो गया, ये यमन हो गया, ये सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका इसराइल। ये जो वी सा जो है ना ये इसराइल है। ठीक है, ये आपका सीरिया हो गया, ये आपका इराक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपको दो सींग दिख रहा होगा, रेड सी पे दो सींग दिख रहा होगा। तो एक सींग है
राइट साइड वाला वो है गल्फ ऑफ अकाबा, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ अकाबा। और लेफ्ट साइड वाला जो सींग है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ स्विस, और ये सबसे ऊपर जहाँ पे ये रेड मार्क किया हुआ है ये है स्विस कैनाल, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट जगह आ जाता है साइप्रस, क्योंकि कल ही हमारे मोदी जी को साइप्रस ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। और साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का टर्की के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिलेशन थोड़ा ख़राब सा चल रहा है, और एक सिग्नल देने के लिए मोदी जी कल साइप्रस विजिट करते हैं, और साइप्रस इंपॉर्टेंट हो जाता है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो साइप्रस का लोकेशन आपको देखना है, ये लाटवियन सी में एक टापू है जिसका नाम है साइप्रस, और लाटवियन सी कुछ और नहीं है, मेडिटेरेनियन सी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो सवाल आ सकता है एग्जाम में कि साइप्रस जो है किस सी के के ऊपर बसा हुआ एक टापू है, तो आप बोलेंगे लाटवियन सी, या फिर सॉरी लेवेंटाइन सी, या फिर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और बस फिलहाल तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आप स्टे ट्यून्ड फॉर दी अपकमिंग वीडियोस, मैं और वीडियोस बनाऊंगा सारे इम्पोर्टेंट प्लेसेस से रिलेटेड, जो जो भी प्लेसेस न्यूज़ में होंगे उनका मैपिंग करेंगे हम लोग, और अच्छे से तैयारी करेंगे सारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, जॉइन दी चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।